हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। मैं आपका अपना योगेश लेज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं योगेश स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की जो अपनी टारगेट सीरीज है वो अपनी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज का हमारा जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है रहने वाला है, तो तीसरे प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिस वक्त आप एग्जाम दोगे उस वक्त आपको पता चलेगा कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, एक कॉलेज में बॉयज और गर्ल यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 5:6 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, क्या बोला है? एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:6 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं, तो अनुपात 8:11 हो जाता है। तो कॉलेज में लड़कियों की संख्या क्या है? देखो, कुछ लड़के हैं यानी कि ये क्या हो गए? बॉयज हो गए, बॉयज हो गए। कुछ क्या है यहाँ पर? लड़कियां हैं यानी कि क्या हो गई? गर्ल्स हो गई। ठीक है, उनका अनुपात कितना दे रखा है? 5:6 दे रखा है। कितना है? 5:6। उसने बोला है कि जो 40 लड़के हैं, 40 लड़के क्या कर देते हैं यहाँ पर? कॉलेज छोड़ देते हैं, और 50 लड़कियां हैं वो कॉलेज में क्या हो जाती हैं? शामिल हो जाती हैं। तो उनका नया अनुपात क्या हो जाता है? 8:11 हो जाता है। क्या हो जाता है? 8:11 हो जाता है। पूछा क्या है? लड़कियों की संख्या पूछा। किसकी? लड़कियों की संख्या, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू पूछी है। वही सेम क्वेश्चन क्रॉस मेथड से करेंगे। तो 5 का गुना यदि मैं 11 में करूंगा तो कितना आ गया मेरा? 55 आ गया। माइनस 8 इंटू में 6 कितने हो गए? 48 हो गए। इक्वल 50 का गुना इसमें करूंगा तो 8 पंजो 40 हो गए, 400। माइनस का 40 और 11 कितना हो गया? 440। माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस है, 440। ये कितना आ गया अपना? 5 और 2 7। इक्वल ये कितना हो गया? 840 हो गए। कितने हो गए? 840 हो गया। 840 हो गया। अब देखो, एक यूनिट की वैल्यू यहां से मेरी क्या आ गई? 120 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 120 आ गई। मेरे से पूछा क्या है? लड़कियों की संख्या पूछी, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू पूछी है। एक यूनिट की वैल्यू 120 है, तो 6 यूनिट की 120 इंटू में 6, 12 6 की 72, यानी कि 720 लड़कियां उसे कॉलेज में है। कब? जब पहले की पूछा है, यानी कि कॉलेज में लड़कियों की संख्या क्या है? तो 720 लड़कियां। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन देखिएगा। ए और बी की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है। ए और बी की मासिक आय कितनी है? 4:3 के अनुपात में है। प्रत्येक 600 रुपए की बचत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? 600 रुपए की बचत करता है। यदि उनके व्यय का अनुपात 3:2 है, तो एक ही मासिक आय क्या है? अब आपको पता है आय कितने भागों में डिवाइड होती है? 2 भागों में। या तो वो कुछ हिस्सा क्या कर रहा होगा? बचत कर रहा होगा, या कुछ हिस्सा क्या कर रहा होगा? वो खर्च कर रहा होगा। और इन बचत और खर्च को मिलाकर ही मेरी क्या आती है? यहाँ पर आय आती है। अब देखो, ए और बी दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति कौन है? बी है। उनकी आय यानी कि इनकम का अनुपात उसने क्या दे रखा है मुझे? 4:5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 4:5। और वो क्या करते हैं? सेविंग कितने की करते हैं? 600 रुपए की दोनों क्या करते हैं? बचत करते हैं। सेविंग कितने रुपए की करते हैं? 600 रुपए की सेविंग करते हैं। तो यदि उनके व्यय का अनुपात यानी कि एक्सपेंडिचर बोल रखा है, यानी कि व्यय यानी कि खर्च का अनुपात कितना है? 3:2 है। खर्च का अनुपात 3:2 है। तो एक ही मासिक आय यानी कि एक ही मासिक आय यानी कि 4 यूनिट की उसने वैल्यू पूछी। वही सेम क्रॉस मेथड से 4 इंटू में 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 5 इंटू में 3 कितना हो गया? 15 हो गया। इक्वल 6 इंटू में 2 कितना हो गया? 1200 हो गया। माइनस 6 तिया 18, माइनस 1800 हो गया। यहां पर कितना बचा मेरा? माइनस का 7। इक्वल यहां पर कितना बच रहा है मेरा? माइनस का 600। माइनस का क्या बच रहा है? यहां पर मेरा 600 बच रहा है। ठीक है, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15 हो गया। यही सॉरी 4:3 है।
कितना है 4:3 है, तो 3×3 9 हो गया ये। कितना हो गया 3×3 9, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू उसने क्या दे दी 600, माइनस से माइनस कट गया, 1 यूनिट इक्वल क्या आ गया मेरा 600 आ गया। उसने पूछा क्या है ए की मासिक आय क्या है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 600 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 600 इंटू में 4 है 6 चौके 2400। ए की आय कितनी है 2400 रुपए है। ए की आय कितनी है 2400 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा। अमित को उसका मासिक वेतन प्राप्त हुआ, उसके व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। उसने क्रमशः अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च किया और उसके द्वारा कितने प्रतिशत बचाए, यानी कि उसने प्रतिशत पूछा, खर्च का और बचत का प्रतिशत पूछा है। यानी कि अमित को उसका मासिक वेतन मिला और उसने अपनी जो व्यय और बचत का अनुपात, व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर और बचत यानी कि सेविंग, उसका अनुपात क्या दे रखा है, उसने क्या दे दिया 3:2 है। कितना है 3:2 है। कितना है 3:2, यानी कि उसने 3 रुपए खर्च किए हैं और 2 रुपए बचाए हैं, तो उसकी आय कितनी थी 5 रुपए। कितनी रुपए थी 5 रुपए। 3 रुपए उसने खर्च किए, 2 रुपए उसने बचा लिए, यानी कि आय कितनी है उसकी 5 रुपए। अब यहां से मुझे पहले क्या पूछ रहा है, वो उसके खर्च का प्रतिशत, वेतन में कितने प्रतिशत खर्च किया, कितना खर्च कर रहा है वो 3 रुपए खर्च कर रहा है। कितने रुपए खर्च कर रहा है 3 रुपए। अब वो 3 रुपए कितने में से खर्च कर रहा है, जो खर्च होता है वह होता है वो किस पर निकलता है, इनकम पर ही निकलेगा। अब 3 रुपए खर्च करता है वो, और वो 3 रुपए खर्च किस पर कर रहा है 5 रुपए पर कर रहा है। 5 इंटू में परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो परसेंट इंटू में क्या आ गया 100 आ गया। 5 से कट किया कितना आ गया 20 आ गया। 20 इंटू में 3 कितना हो गया 60%। यानी कि जो वो खर्च है वो कितना परसेंट करता है 60% वो खर्चे कर देता है। अब वो बोल रहा है कि उसके अंदर बचत कितने की, अब 2 रुपए की वो बचत करता है, कितने पर 5 रुपए पर, इंटू में परसेंट पूछा है तो इंटू में क्या लगाते हैं 100। 5 से काटा कितना आ गया 20, यानी कि वो बचत है वो कितने ही करता है 40% की। खर्च वो 60% करता है, 40% वो क्या कर लेता है बचा लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा। ए बी और सी की आय का अनुपात 3:5:4 है। यदि ए की आय को 3 गुना कर दिया जाए, सी की आय को 2 गुना कर दिया जाए और बी की आय समान रखा जाए, तो उसकी नए आय का अनुपात क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस से 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन। देख लो, अब ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अंदर पूछे जाते हैं। क्या बोला है, ए बी और सी की आय का अनुपात दे रखा है। किसकी, ए की आय दे रखी है, बी की आय का अनुपात दे रखा है, और सी की, ए बी और सी की आय का अनुपात दे रखा है। कितना है 3:5:4 है। अब उसने बोला है कि ए की आय को 3 गुना, यानी कि 3 से गुना कर दो, 3 गुना यानी कि 9 हो गया। बी की आय क्या बोल रहा है वो सेम रखता है, लेकिन सी की आय को क्या कर रहा है 2 गुना, यानी कि 4 का 2 गुना कितना हो गया 8 हो गया। और ये क्या रहती है मेरी आय, बी की आय क्या रहती है समान रहती है। तो उसने पूछा जो नई आय का अनुपात, ये तो पूछा है, क्या पूछा है, जो नई आय का अनुपात क्या हो गया, तो मेरा नई आय का अनुपात क्या हो गया 9:5:8 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, दिल्ली 1900 रुपए की एक धनराशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है। 1900 रुपए की कोई धनराशि है, उसको किस में बांटा गया है, ए बी और सी में बांटा गया है। देखो मैंने बोला कि 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति कौन है बी है, एक व्यक्ति कौन है सी है। उनको कितने रुपए मुझे बांटने हैं 1900 रुपए देने हैं। इनको, इन ए बी और सी व्यक्ति को मुझे 1900 रुपए देने हैं। अब आगे देखो, अब बात आती है इंपॉर्टेंट है कि बी को ए से 100 रुपए अधिक मिलते हैं। किससे, ए से 100 रुपए, यानी कि मान लो मैंने ए को x रुपए मिले हैं, तो बी को मुझे कितने रुपए मिलेंगे x प्लस 100 रुपए अधिक मिल रहे हैं। कितने रुपए 100 रुपए अधिक। फिर आगे वाली लाइन पढ़ो, और सी को बी से 200 रुपए अधिक, बी से 200 रुपए अधिक, यानी कि बी से 200 रुपए अधिक, यानी कि x प्लस 300, x प्लस 300, यानी कि ये मेरी क्या आ गई उनकी, यानी कि ए को है x रुपए मिलते हैं, बी को x प्लस 100 मिलते हैं, और सी को x प्लस 300 मिलते हैं। अब इनको प्लस कर दो, ये मेरी क्या आ जाएगी, यानी कि टोटल आ जाएगा 3x प्लस
300 और 100 कितने हो गए 400। मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितने रुपए हो गए 3x प्लस 400, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो कितने रुपए बांटता है 1900 रुपए। अब 3x की इक्वल क्या आ गया 400, इधर चले गए तो 400 माइनस कर दिया तो कितना आ गया मेरा 1500 आ गया। कितना आ गया 1500। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 5 दिया 500। x की वैल्यू क्या आ गई यहां पर 500 आ गई। अब उसने पूछा क्या है मेरे से, तो उनके हिस्सों का अनुपात बताओ। क्या पूछा है उनके हिस्सों का अनुपात। अब आपको क्या करना है सीधा बस x का मान रखना है। अब देखो a कितना है x है, x की वैल्यू 500 है, तो a को कितने रुपए मिले हैं 1900 रुपए में से 500 रुपए मिले हैं। b की बात करूं तो b को x प्लस 100, 500 प्लस 100 कितने हो गए 600 रुपए हो गए। c को कितने रुपए मिले x प्लस 300, 500 और 300 कितने हो गए 800 हो गए। तो मेरा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए सारे, तो मेरा अनुपात क्या आ गया 5:6:8 आ गया। उसने पूछा यही क्वेश्चन में पूछा था कि उनके हिस्सों का अनुपात बताओ, तो हिस्सों का अनुपात 5:6:8 आ गया। ये क्वेश्चन भी आपका दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा ऐसा ही। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है, कोई व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात, यानी कि उसकी पत्नी के हिस्से यानी कि उसकी वाइफ और उसकी डॉटर के हिस्से का अनुपात, और तथा पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात, पुत्री और उसके पुत्र यानी कि डॉटर और उसका जो सन है उनके हिस्से का अनुपात क्या है 1:4 है। यानी कि वाइफ और डॉटर का भी अनुपात कितना है 1:4 है, और इसका भी 1:4 है। अब उसने पूछा क्या है, यदि पत्नी को पुत्र से 5000 रुपए कम मिलते हैं। अब यहां से इनका रेशियो निकाल लो, वाइफ डॉटर और सन। अब देखो इन दोनों का अनुपात क्या है 1:4 है, और इन दोनों का अनुपात 1:4 है। पड़ोसी पर किसका है 4 आ गया, ये पड़ोस में 1 आ गया, तो अनुपात क्या आ गया 1:4:16, 1:4:16 गए। अब उसने पूछा क्या है, पत्नी को पुत्र से 5000 रुपए कम मिलते हैं। पत्नी को पुत्र से, अब मेरे अकॉर्डिंग मैं देखूं तो पुत्र को 16 रुपए मिलते हैं और पत्नी को 1 रुपए, यानी कि कितने रुपए कम मिलते हैं 15 रुपए कम मिलते हैं। कितने 15, मेरे अकॉर्डिंग 15 रुपए कम मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 5000 रुपए कम मिलते हैं। कितने रुपए 5000 रुपए कम मिलते हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 5000 अपॉन में कितना आ गया मेरा 15। पूछा क्या है मेरे से, क्या पूछ रखा है उसने, पूरी संपत्ति का मूल्य क्या है, यानी कि तो पूरी संपत्ति टोटल पूछा है 16 और 4 20 और 1 21, यानी कि 21 की वैल्यू पूछी है। कट कर दो, 3 से कट किया 3 5 15, 3 7 21, 5 से कट किया 1000 आ गया, यानी कि पूरी संपत्ति उसकी कितनी है 7000 रुपए। कितने रुपए है 7000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। ठीक है, अब हम अपने जो समानुपात के क्वेश्चन है उन पर चलते हैं। समानुपात के अंदर आपके 4 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपसे पूछेगा तो या तो आपसे तृतीयानुपाती पूछ लेगा, या चतुर्थानुपाती पूछ लेगा, या मध्यानुपाती पूछ लेगा, या आपसे प्रथमानुपाती पूछ लेगा। ये 4 ही चीजें आपसे यहाँ पर लगभग पूछी जाती है। तो क्वेश्चन देखो पहले, 36 और 12 के तीसरे अनुपाती का वर्ग बताओ। किसका 36 और 12 का तीसरे अनुपाती का। अब देखो तीसरा अनुपाती, यानी कि तीसरा अनुपाती का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है ए होता है, बी स्क्वायर अपॉन में ए। यानी कि कोई भी 2 नंबर दे रखे हो ए और बी दे रखा होगा, और उसका आपको क्या पूछेगा तृतीय अनुपाती पूछ लेगा। क्या पूछेगा तृतीय अनुपाती, तो आपको क्या करना है बी स्क्वायर अपॉन में ए है। अब क्वेश्चन में कौन से 2 नंबर हैं, एक तो नंबर है 36 है, ए की वैल्यू 36 है मेरी, बी की वैल्यू कितनी है 12 है। अब कर लो बी की स्क्वायर कितना हो गया 12 इंटू में 12, 12 की स्क्वायर करना है 12 इंटू में 12 लिख सकता हूं। अपॉन में एक कितना आ गया 36 आ गया, 12 से कट गया कितना 3 बार, 3 से कट गया कितना आ गया 4, यानी कि कितना आ गया तृतीय अनुपाती कितना आ गया मेरा ये 4 आ गया। अब उसने क्वेश्चन में और आगे पूछा है तृतीय अनुपाती का वर्ग कितना है, वर्ग पूछा है। तो अब मुझे क्या करना है 4 का यदि मैं वर्ग करूंगा तो 4 का वर्ग कितना होता है 16। इसके तृतीय अनुपाती का वर्ग कितना आ गया 16 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया।
ठीक है। अब अपना जो क्वेश्चन आता है वो चतुर्थानुपाती का आता है। 4, 9 और 16 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। किस किस का पूछा है? 4, 9 और 16 का। अब यहां पर आपको क्या देगा? कोई भी तीन संख्या देकर क्या पूछेगा? चतुर्थानुपाती पूछ लेगा, या आपसे क्या पूछ सकता है वो? प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती में आपको तीन संख्या देगा, और मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती में आपको सिर्फ कोई दो संख्या देगा। अब देखो चतुर्थानुपाती बोला है, तो चतुर्थानुपाती में हमेशा याद रखना, लास्ट वाली दोनों संख्याओं का गुना करके फर्स्ट वाली संख्या से क्या करना है? मुझे डिवाइड करना है। पहली ये संख्या मैंने मान ली a है, दूसरी b है, तीसरी c है, तो चतुर्थानुपाती का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? b इंटू में c अपॉन में क्या होता है? a होता है। यही होता है b इंटू में c अपॉन में a। अब b की वैल्यू रख दो और अपनी जो c की वैल्यू रख दो। b की वैल्यू कितनी है? 9 है। c की कितनी है? 16 है। a कितना है मेरा? 4 है। 4 से कट गया, 4 आ गया, 9 चौके 36, यानी कि इसका जो चतुर्थानुपाती मेरे से पूछा वो कितना आ गया? 36 आ गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है। अपना मध्यानुपाती का क्वेश्चन है। 2 और 32 का मध्यानुपाती पूछा। किसका? एक संख्या 2 दे रखी है, एक संख्या कितनी दे रखी है? 32 दे रखी है। अब मध्यानुपाती में क्या होता है? कोई भी दो संख्या देगा और उन संख्याओं का क्या करना है? मुझे रूट निकालना है। मध्यानुपाती में क्या निकालना है? रूट निकालना है। और तृतीय अनुपाती में भी दो संख्या देगा तो उनका क्या करना है? बी स्क्वायर अपॉन में ए करना है। बी स्क्वायर अपॉन में ए करोगे, यानी कि दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या से डिवाइड करना है। अब ये क्या दे रखा है मुझे? मध्यानुपाती, तो इन दोनों का गुना करके मुझे रूट करना है। ए इंटू में बी क्या होता है मेरा? मध्यानुपाती। ए क्या है मेरा? 2 है। ए कितना आ गया? 2 इंटू में बी कितना है? 32। 32 इंटू में 2 कितना हो गया? रूट है 64। रूट 64 क्या होता है? 8। यानी कि इसका जो मेरा मध्यानुपाती है वो कितना आ गया? 8 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? बी राइट आंसर हो गया। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रथमानुपाती का, उसके बाद में हम अपना जो रेशियो का टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। 4 और 5 का प्रथमानुपाती बताओ। क्या बच्चा है? 3, 4 और 5 का प्रथमानुपाती। कोई भी तीन संख्या दे रखी है, एक संख्या 3 है, एक संख्या 4 है, एक संख्या क्या है? 5 है। इनका क्या पूछा मुझे? प्रथमानुपाती पूछा है। अब यहाँ पर प्रथमानुपाती के अंदर आपको क्या याद रखना है? पहली दो संख्या, यानी कि a इंटू में b अपॉन में क्या होता है? प्रथमानुपाती के अंदर c होता है। a इंटू में b अपॉन में c। a कितना है मेरा? 3 है। b कितना है मेरा? 4 है। और c कितना है मेरा? 5 है। 4 इंटू में 3 12 अपॉन में कितना आ गया? 5 आ गया। यानी कि इन संख्याओं का मेरा जो प्रथमानुपाती है वो कितना आ गया? 12 अपॉन में 5 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरा? राइट आंसर। ठीक है। तो ये अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है उसके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं। 3 प्रैक्टिस सेट के अंदर बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। बिल्कुल बेसिक चीजें कराई हैं और एडवांस लेवल तक के हर एक क्वेश्चन करा है। अब अगला जो टॉपिक अपना रहने वाला है प्रैक्टिस सेट का, वो एवरेज यानी कि औसत का टॉपिक हमें लेके आएंगे। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो एक बार इस प्रैक्टिस सेट को एक बार उन बच्चों के पास शेयर जरूर कर देना जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं।